जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर से एक नई वैकेंसी इंडियन पोस्ट जीडीएस 2023 जिसको आसान भाषा में ग्रामीण डाक सेवक कह सकते हैं कि एक नई अपडेट को लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देने से पहले मैं माफी चाहूंगा कि आपको इस भर्ती के बारे में सूचना देने में थोड़ा मैं डिले हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास पर्याप्त टाइम है। आज और कल 2 दिन का अभी भी हमारे पास समय है, तो बगैर देरी किए सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो बगैर देरी किए 100% फॉर्म भरना न भूलें, क्योंकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। आसान सिलेक्शन है, 10वीं पास, कोई एग्जाम नहीं है, कोई इसमें फिजिकल फिटनेस वगैरह टेस्ट नहीं है बस, लेकिन फॉर्म भरना 100% जरूरी है। तो अब इसी भर्ती के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर से आप सभी को अनुरोध है कि 100% पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखें, और जो भाई बहन 10वीं पास है वो जरूर इस फॉर्म को भरना ना भूलें, क्योंकि अभी भी हमारे पास लास्ट 2 दिन है, अंतिम तारीख, और बाकी बाय डिटेल्स से हम अभी आपको सामने बता रहे हैं। शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम इंडियन पोस्ट जीडीएस न्यू वैकेंसी 2023 जिसका जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है 3 अगस्त से 23 अगस्त लास्ट डेट है, और आज 22 अगस्त हो चुकी है। मात्र आज और कल 2 दिन का हमारे पास पूर्ण पर्याप्त समय है, और उसके बाद में 3 दिन 24 से लेके 26 अगस्त तक हमारे पास टाइम है। अगर कोई करेक्शन है, कोई त्रुटि रह गई है, तो उसको सही करने के लिए तो 24 से 26 अगस्त है। उस करेक्शन कुछ अगर गलती होगी है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। अब बात करता हूं इसमें योग्यता। सबसे बेहतर चीज ये है कि योग्यता है इसमें मात्र 10वीं पास है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। आपके 10वीं में कितने नंबर हैं उस नंबर पर आधारित है कि वो डिपेंड करेगा हमारे को इस सिलेक्शन में। कोई फिजिकल नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। इसलिए जो भी भाई बहन अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट हो सके। अब आगे बता दूं कि योग्यता में मात्र 10वीं पास है, और 10वीं पास में भी एक छोटी सी एक चीज लिख रखा है, मैथ और इंग्लिश के 7 सब्जेक्ट हो। ये तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कौन सी स्कूल है जिसमें मैथ और इंग्लिश 10वीं क्लास में शामिल नहीं है। तो ये एक सिर्फ थोड़ा सा डाउट पैदा करने के लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें मैथ में या इंग्लिश नहीं है। ये तो हर स्टूडेंट के 10वीं में शामिल है, तो इसकी डरने वाली बात नहीं है। मैथ और इंग्लिश ऑलरेडी शामिल है, तो 10वीं पास बच्चे 100% इस फॉर्म को भरें। दूसरी है, अगर इसमें उम्र का देखा जाए तो उम्र का जो बेस है, उम्र का बेस आधार जो डेट दिया गया है 23 अगस्त 2023 से काउंट मानी जाएगी, और उम्र में बहुत छूट है 18 से लेके 40 तक। मतलब कि 18 उम्र से लेके 40 तक के स्टूडेंट जो इस क्राइटेरिया में है वो इसमें आसानी से फॉर्म लगा सकते हैं। अब इसी के बेस पे करोगे एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जो 18 से 40 के बीच में है उसका जो डिटेल आप लेफ्ट में कॉर्नर पे लेफ्ट में नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। और फिर भी मैं बता दूं, जैसे ओबीसी को या 3 साल, या SC ST में है वो 5 साल दिया हुआ है। इसी का डिटेल से आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो एज रिलैक्सेशन भी जो ऑथराइज किया उसके अकॉर्डिंग पर्याप्त दिया हुआ है, तो एज रिलैक्सेशन होगा। उसके आगे अगर हम बात करें पोस्ट डिटेल्स या सैलरी की, सबसे पहले कोई भी भाई सोचता है कि सैलरी कम है। अगर आज की देखें कि इस बेरोजगारी के समय में ये सैलरी कम नहीं है। आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, जो भाई बेरोजगार है, जो परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कम से कम एक पोस्ट मिल जाए तो हमारे को एक देश मिल जाता है। इसलिए बगैर देरी किए, बगैर सोचे समझे, अगर ये नहीं सोचे कि बोले सैलरी कम है, सैलरी आपको दिखने में शायद कम नजर आ रही होगी, क्योंकि जो 2 पोस्ट है इस ग्रामीण डाक सेवक में पोस्ट डिटेल है, जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर है और
दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर में जो सैलरी का जो पैकेज बताया है 12,000 से 29,380 और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक में है 10,000 से लेकर 24,470। मतलब कि अगर मैं मानूं कि 10,000 से 30,000 के बीच में सैलरी है तो ये दिखने में भले ही कम हो, स्टार्टिंग में कम है, लेकिन समय अनुसार ये वृद्धि होती रहती है। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया में अगर आज की जो औसत देखें वो तनख्वाह कम नहीं है और समय अनुसार ये तनख्वाहें बढ़ जाएगी। तो सबसे प्रायोरिटी है आपको जॉब लेना। तो इसलिए पेमेंट कम नहीं है, पेमेंट के भरोसे ये नहीं सोचना कि मेरे को इसमें फॉर्म नहीं लगाना है। अब अगली चीज करूं, अदर योग्यता। सब बहुत से बच्चों का एक डाउट है कि इसमें योग्यता लिख रखी है कि बोले एक तो कह दिया कि 10वीं पास ही है और इसमें कुछ है ही नहीं, और दूसरे में लिख रखा है कि योग्यता क्या है, कंप्यूटर नॉलेज है, साइकिलिंग आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्लियर बता दूं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे शायद, कि कंप्यूटर नॉलेज लिखा है, ना कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है। कि आज के समय में ऐसा कौन स्टूडेंट है जिसको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज नहीं है? लगभग हर बच्चा RSCIT किया हुआ है। तो सिर्फ इतना नॉलेज आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो पोस्ट ऑफिसों में है कि ज्यादातर कंप्यूटर बेसिस कार्य हो रहे हैं, तो उसके ऑपरेट थोड़ा बहुत आना चाहिए, उनके बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए। तो वो सिर्फ नॉलेज बताया है, और अगर नॉलेज नहीं भी है तो हमारे पास पर्याप्त टाइम है अभी नॉलेज लेने के लिए। तो इस चीज को नहीं होगी, सर्टिफिकेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हमारे को बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज जरूरी है, और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय है अभी। तो इसलिए नॉलेज है। दूसरा है कि नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, क्योंकि डाक सेवा है, इसमें कहीं डाक भेजा जाता है तो उसको नॉर्मली साइकिलिंग चलाना आता है। आजकल तो हर बच्चे को नॉर्मली बाइक भी चलाना आता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। साइकिलिंग नहीं भी सीखा हुआ तो 100% सीखने का पूरा टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि बोले साइकिलिंग पहले आना चाहिए, साइकिलिंग सीखने के लिए पर्याप्त टाइम है, और उसे जरूरी नहीं है कि अभी साइकिलिंग आए। ऐसा कोई शायद ही आज के डेट में हो जिसको वो चीजें नहीं आती हो। चलो, तीसरी चीज है लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज का मीनिंग ये बताया गया है कि जो भाई जिस स्टेट से फॉर्म लगा रहा है उसके बारे में, उस जगह के बारे में, उस लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको वहां पे सर्विस करना, इसलिए वहां लोकल लोगों से बातचीत करना आना चाहिए, वहां की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। इसलिए जिस जगह से आप फॉर्म लगा रहे हो उसकी वहां की नॉलेज आपको, उसकी लैंग्वेज की नॉलेज आपको होना चाहिए, वो लोकल लैंग्वेज का आपको बताया गया। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि रह रहे हो आप यूपी में और भर दो आप उड़ीसा से, तो उड़ीसा में जो लैंग्वेज चलती है वो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए जो लोकल लैंग्वेज का नॉलेज बताया गया है उसका जो मेन आधार ये है कि वहां का जिस जगह से आप फॉर्म लगा रहे हो उस जगह की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फीस का बता दूं कि फीस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कि सिर्फ आपको जनरल और ओबीसी की मात्र 100 रुपए फीस है इस फॉर्म को फिलअप करने की। बाकी अदर जो कैटेगरी है, महिलाएं हैं, SC ST है या दिव्यांगत है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखा। जनरल या ओबीसी के लिए 100 रुपए और बाकी अदर कैटेगरी में तो कोई फीस है ही नहीं। तो इसलिए बगैर चिंता के 100% फॉर्म भरे, क्योंकि इस फॉर्म को लगाने से आपका क्या पता कि बेस बन जाए। आपका बेस बनने से आपको अदर जो वैकेंसी है उसमें जाने का आसानी से और सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि चिंता मुक्त हो जाता है आदमी अगर कोई एक सीढ़ी मिल जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब मिलना पहली प्रायोरिटी है। अब मैं कह दूं कि अगली बात है कि सिलेक्शन प्रोसेस में चले तो कोई इसके अंदर रिटर्न एग्जाम नहीं है, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, किसी चीज का कोई इसमें फिजिकल मेडिकल या एग्जामिनेशन नहीं है। सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट ऑफ बेसिस 10th लेवल, जो 10th लेवल में आपके जो अंक आए हैं उसके बेसिस में इसकी मेरिट लिस्ट काउंट की जाएगी कि आपकी कितने परसेंटेज है। तो अभी आपको बता दूं कि जो भाई बहन कम से कम 90% से अबव है वो तो 100% भरना ही भरना है, 100% फॉर्म भरना है।
इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जहां तक है हर बच्चे का ये होता है कि इसकी मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है। ये तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा देश है तो पढ़ने वाले स्टूडेंट भी ज्यादा होंगे और सीटें भी कम नहीं है, इस बार सीटें बहुत है। तो इसलिए कम से कम 90 प्लस वाले तो 100% फॉर्म लगाना ही लगाना है। बाकी 70% 60% से अबाउ भी अपनी किस्मत आजमाएं, क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं है फॉर्म भरने की, तो क्या पता कहां तक सिलेक्शन हो। लेकिन मेरी खास विशेष सलाह है 90 प्लस वालों को 100% फॉर्म लगाना ही लगाना है। इसकी थोड़ा कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो 99 या 100% का ही सिलेक्शन हो, 90 तक होने के चांस है। और प्लस अगर फॉर्म फिलअप कम भरे जाते हैं, स्टेट वाइज वैकेंसियों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन 60 तक भी हो सकता है, 70 तक भी हो सकता है या 90 प्लस भी। इसलिए फॉर्म भरना न चूके, 100% फॉर्म भरें। अगली चीज बता दूं कि जैसे डिटेल है स्टेट वाइज दिया हुआ है कि किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है। तो वैकेंसियां कम नहीं है, जैसे यूपी में है 3084 है, छत्तीसगढ़ में है 721 है, या बिहार से 2300 है। अब मैं राजस्थान से बात करूं तो राजस्थान से 2031 है। सीटें पर्याप्त है, इसलिए फॉर्म जरूर भरें। इसकी जो स्टेट वाइज जो सीट का जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा वो आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आने वाली वैकेंसियां हैं, इनके बारे में कंटिन्यू आपको अपडेट मिलती रहे। विशेषकर जो भाई बहन फौज, पुलिस, सीआईएसएफ, आरपीएफ इन चीजों को पसंद करते हैं, तो उस संबंध में होने वाले मेडिकल, होने वाले फिजिकल, उनमें आने वाली समस्याएं, उनको हम समस्याओं को कैसे क्लियर कर सकते हैं, इन संबंध में भी बहुत कम समय में हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आने वाली नई भर्ती और फिजिकल या मेडिकल से संबंधित जानकारियां आप तक बगैर देरी के पहुंच सके, इसलिए सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बगैर देरी के आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को इस चीज का लाभ मिल सके। तब तक के लिए आपके फौजी भाई की तरफ से जय हिंद, जय भारत।